जैसे लहू में पोटास की दौड़, जैसे राख की आंधी उठे और बारिश हो जाए, जैसे गीली मिट्टी की लोई पर पड़ती थपकियाँ, जैसे टूटन का ठहर जाना, जैसे हवाओं में इश्क की घुलन, जैसे मैं और तुम का विलीन हो जाना, जैसे बरसों तक इकट्ठा की गई कहन और मिलने पर छा गई गुम्मी, जैसे उपमाओं का निखार, जैसे देह से परे की दुनिया से साक्षात्कार। सच कहूँ तो ये सब लफ्फाजियाँ हैं, रूह पर चमकदार आभूषण लादने की नाकाम कोशिश। उपमाएं हाथ जोड़ लेती हैं, ये संगीत है सीमाओं से परे का संगीत, जहाँ शब्द मोती है साधक से मिलकर मालाएं बनती हैं, जिनका कोई तोड़ नहीं इंसान की बनाई लकीरों को चिढ़ाती हुई। एक फकीरी है जिसके पीछे चलते चले जाने का मन करता है, अनहद अथाह और सीमित उसमें खो जाने का अपना आनंद है, उसे बस खुद से महसूसा जा सकता है। ज़माने भर की नाउमीदियों के बीच एक सिरा उम्मीद का बचा हुआ है, इसे बचा लेना चाहिए ताकि इस दुनिया की सरलता और सहजता कायम रहे। एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूँ, ये एक हिस्सा भर है, टटोलेंगे तो कितने ही सिरे निकलेंगे, जो आपका हाथ पकड़कर रास्ता सुझाएंगे, उसके आगे की दुनिया आपके हवाले होगी। मोहसिन भोपाली पार्टीशन से पहले वाले हिंदुस्तान में पैदा हुए। जब देश के दो टुकड़े हुए वो पाकिस्तान चले गए, शायरी की दुनिया में अपना निज़ाम कायम किया। उनकी रियासत का एक गांव हमें भा गया, इश्क की सिलवटों को खारिज करने वाला बेहद मासूमियत से। किचन की स्लैब पर छुरी चला रहा हाथ अचानक से ठहर गया था। वो निश्चल प्रेम की आहट थी, उसमें समझाइश भी थी और शिकायत भी, उसमें बेबसी भी थी और जमाने को चुनौती भी। ये रंग दिल पर तारी हो गया। इस गजल का एक शेर है, मैंने दिल की बात रखी और तुमने दुनिया वालों की, मेरी अरज भी मजबूरी थी, उनका हुक्म भी मजबूरी। गुलबहार बानों की आवाज़ में सुनना एक तिलिस्मी सुख है, बस सुनते चले जाने का दिल करता है, दिल की बात मान लीजिए। कव्वाली से मेरा पहला राब्ता बनारस में हुआ। बीएचयू के दिनों में एक रात गंगा किनारे लेटे हुए पहली बार नुसरत सुनाई दिए थे। बड़ा शहर था, यूट्यूब एक्सप्रेस ट्रेन की माफिक चल रहा था। नुसरत बरगद की तरह थे, उनकी छाया में बैठकर कितनी ही बेरहम रातें सुस्ताई गई हैं। शहर बदला, इस सफ़र ने बहुत कुछ दिया है, लोगों की नेमतें मिली हैं, दिलचस्प मेलों का हिस्सा रहा हूँ। एक महफिल में मौलवी हैदर हसन अख्तर से दिल लग गया। मौलवी साहब पिछले साल ही चल बसे, फैसलाबाद की पैदाइश थे, उनके बारे में बहुत कम मालूम चल सका। सीमाओं का होना इसलिए कचोटता है। उनकी आवाज़ में जो पहला कलाम सुना वो उत्तर प्रदेश के इटावा के बेदम शाह वारसी ने लिखा था। प्रेम में होने और खोने का मतलब क्या होता है, एक बानगी देखिए। 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया, जब आँख खुली तो देखा कि अपना ही गिरेबां था। मौलवी साहब की आवाज़ कलेजे को बेधती है, ऐसा लगता है हमारी गुहार बयां की जा रही हो, बरसों तक जो अंदर भरा रह गया वो छलक रहा हो। इसी साल जून महीने की बात है, ऑफिस का काम चल रहा था। बैकग्राउंड में उस्ताद अमीर अली खां आलाप ले रहे थे। तभी एक स्टोरी फ्लैश हुई, उस्ताद अमीर अली खां नहीं रहे। झटका सा लगा। कुछ महीने पहले ही उनको सुनना शुरू किया था, तब सोचा था ये शख्स अगर इस पार आया तो इससे ज़रूर मिलूंगा। फ़ोटो खिंचवाने से परहेज करता हूँ, इसलिए सादी टी शर्ट पर उनसे लिखवाऊँगा। सोचा हुआ कहाँ सच हो पाता है, ये भी नहीं हुआ। ये कलाम किसका है, इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि श्रुत परंपरा से हमारी पीढ़ी को मिला है, मतलब सुनते सुनाते दर्ज होता गया। इस कलाम में आखिर है क्या?
इसमें है उस इंसान की तारीफ का भरपूर सामान जिस पर न्योछावर हो जाने का दिल करता है। एक हिस्सा देखिए, तुझसे शाखों ने सीखा लचकना, तुझसे कलियों ने सीखा चटकना, ये भी मुमकिन है तूने गुलों को मुस्कुराना सिखाया हुआ है। सुर्ख आँखों में काजल के डोरे, रुख पे आंचल सजाया हुआ है। शिव कुमार बटालवी असली पंजाब थे, उसी मिट्टी की तरह मस्त। उनका लिखा जितना समझ में आया नशा पैदा करता है, रूहानी जादू में जकड़ लेता है। बीबीसी के साथ इंटरव्यू वाली क्लिप और की पुछ दे ओ हाल फकीरा दा का पाठ अद्भुत है, कसक रह जाती है। उनका न होना बेतरह खलता है। उनके लिखे की तलब लगी, ढूंढा तो महेंद्र कपूर की आवाज में एक मोती मिला। लहलहाते लफ्जों को जैसे मुकाम मिल गया हो। क्या खूब लिखा और गाया गया है। अज दिन चढ़या तेरे रंग वर्गा, तेरे चुम्मन पिछली संग वर्गा है। किरना दे विच नसा जिहा, किसे चिम्मे सप दे दंग वर्गा। कबीर से मुलाकात की डोर बचपन तक ले जाती है। गांव में कबीर मठ था। सुबह सुबह उनके दोहे लाउड स्पीकर पर बजते थे। ये रोजाना होता था। वो दोहे इसी तरह कंठस्थ हुए। गांव के साथ साथ कबीर भी पीछे छूट गए। उन लाउड स्पीकरों का बजना बदस्तूर जारी है। कबीर से दूसरा मिलन एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए हुआ। आनंद पटवर्धन की राम के नाम, अंग्रेजी में बोलें तो इन द नेम ऑफ गॉड। इसका अंत कबीर के एक भजन से होता है। साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठ है जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। इसे कई दिनों तक लूप में सुना, लगातार बार बार। ऐसी ही खुमारी थी जब एक दिन ऑफिस से लौटते समय कुमार गंधर्व सुनने को मिले। ऐसा लगा मानो कबीर सामने बैठकर अपना कहा बाँच रहे हों। हिरन हमारा मन है, हिरना समझ बुझ बन चढ़ना। एक बन चढ़ना, दूजे बन चढ़ना, तीजे बन पग नहीं धरना। तीजे बन में 5 पारधी, उनके नजर नहीं पड़ना। ये लिस्ट एक तिनका भर है, इससे आगे की दुनिया भी है। कहने सुनने के लिए इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, abhishek.thelallanTop@gmail.com। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।